इस संसार में विचार दो प्रकार का होता है। एक विचार होता है भौतिकवाद का, अर्थात बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े वकील, तो उन्होंने अपने मन और बुद्धि को भौतिक क्रियाकलापों में इतना अधिक लगा दिया है, इतना अधिक उसमें घुस गए हैं कि उन्हें अध्यात्मवाद के विषय में विचार करने का समय ही नहीं है। भौतिकवाद के विचार से ये जीव इस संसार में धन प्राप्त कर लेगा, प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर लेगा, लेकिन जो वास्तविक चीज़ हमारे साथ जाने वाली है वो नहीं प्राप्त हो सकती। और दूसरा विचार होता है अध्यात्मवाद का कि परमपिता परमात्मा ने हम सबको दिया तो बराबर है, दिया तो बराबर है, अंतर केवल इतना होता है कि प्रत्येक प्राणी मात्र की प्रारब्ध के अनुसार, पूर्वकृत कर्मों के अनुसार, कोई मंद बुद्धि, कोई कुशाग्र बुद्धि है, तो अपने अपने कर्मों के अनुसार। लेकिन अगर मंद बुद्धि व्यक्ति भी अपने समय का सदुपयोग करना शुरू कर दे तो वो भी एक न एक दिन अध्यात्मवाद में बहुत आगे निकल सकता है। क्योंकि भक्ति की प्राप्ति के लिए कोई ऐसा शास्त्र सिद्धांत नहीं, ऐसा वेद नहीं, बस केवल भक्ति की प्राप्ति के लिए तो आँख बंद करके उसका समर्पण ही करना। और समर्पण करने में देखा जाए तो बहुत कठिन परिश्रम है। भक्ति की प्राप्ति के लिए एकमात्र सहज व सरल साधन है प्राणी मात्र का समर्पण। अगर बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो समर्पण करना बहुत कठिन है, और अगर अध्यात्मवाद की दृष्टि से देखा जाए, विचार रूपी नेत्रों से देखा जाए, तो समर्पण करने में कुछ करना कराना भी उसके काम को स्वयं परमपिता परमात्मा को करना पड़ता है। उसके आगे प्रकृति को बाध्य होना पड़ता है, उसके आगे रिद्धियों सिद्धियों को नतमस्तक होना ही पड़ता है, बशर्ते हमारा समर्पण पूरा पूरा हो। तो विचार दो प्रकार का होता है, एक होता है भौतिकवाद का विचार, दूसरा होता है अध्यात्मवाद का विचार। भौतिकवाद के विचार में हम संसार में धन और प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। जो अध्यात्मवाद का विचार है उसके करने से जीव का लोक तो बनता ही बनता है, साथ साथ परलोक भी सुधर जाता है। तो समर्पण हमें करना ही पड़ेगा। समर्पण केवल शब्दों तक सीमित ना रहे, अब तो वो समर्पण मन, वचन और कर्म, हमारी तीनों क्रियाओं में आना चाहिए। शब्दों से समर्पण करना तो सबसे आसान काम है, शब्दों से समर्पण करना सबसे आसान है, और मन, वचन तथा कर्म से समर्पण करना सबसे कठिन है। इसका फल क्या है? भक्ति। और भक्ति क्या है? शूली जैसी चाड़ है, शूली जैसी चाड़ है, खंडे जैसी धार है, मार्ग सुखल्ला नहीं। जीवदा तू जामे मर, जीते जी मरना पड़ता है। क्योंकि समर्पण करने के बाद मन किसी काम के लिए हो या ना हो, इच्छा नहीं होती, प्राण अंत होने को आ जाते हैं, प्राण तुल्य जीव बन जाता है, लेकिन फिर भी वो काम हमें करना चाहते नहीं है, इच्छा भी नहीं है, चाहते भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर समर्पण किया तो फिर हमें वो काम करना ही पड़ेगा। गुरबाणी के आधार पर कि मन भेजे सतगुरु के पास तिस सेवक के। तो इसी प्रकार से कावेरी नदी के तट पर एक ऋषि
अपने 2 शिष्यों को अध्यात्मवाद का विचार समझा रहे थे। कावेरी नदी के तट पर एक ऋषि अपने 2 शिष्यों को अध्यात्मवाद का विचार समझा रहे थे। अब हम ये कहते हैं कि हमारे भक्ति भी प्राप्त हो जाए और हमें समर्पण भी न करना पड़े। तो गुरुदेव ने कहा, बेटा आज एकादशी का दिन है, जाओ ऊपर एक पहाड़ी है, वहाँ पर संतों को प्रणाम करके लौटो। कहने वाले भी स्वयं, वहाँ प्रेरणा देने वाले भी स्वयं और उनसे कहलवाने वाले भी वो स्वयं। जब उस पहाड़ी पर गए, संतों को प्रणाम किया, तो संतों ने कहा, बच्चों इतनी पहाड़ी पर चढ़कर आए हो, तुम्हें बड़ी ज़ोर से प्यास लगी होगी, लेकिन जानते हो गर्मी का दिन है, ऐसे खाली पेट पानी मत पियो, पहले कुछ खा लो। तो जो 2 शिष्यों में से एक शिष्य भौतिकवाद में बहुत विश्वास रखता था, दूसरे मित्र से कहता है, भाई खा लो ना, गुरु कोई देख थोड़े ना रहे हैं, उन्हें क्या पता, हम तो पहाड़ी पर हैं, गुरु कहाँ हैं, क्या ज़रूरत है हमें, कोई बात नहीं, खा लेते हैं, अच्छे से पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन जो अध्यात्मवाद का विचार करने वाला शिष्य था, उसने कहा, जब तक मेरे गुरु की आज्ञा नहीं होगी तब तक मैं खाना तो दूर रहा, छू भी नहीं सकता हूँ। ये होते हैं सच्चे शिष्य। शब्दकोश का जाल बनाने वाले तो बहुत शिष्य पैदा हो जाते हैं। अगर संतों की विचार दृष्टि से देखा जाए तो वास्तव में अभी हमारे अंदर शिष्य बनने की भी शक्ति नहीं है, जिसे सच्चे अर्थों में शिष्य कहा जा सके। अब दूसरा कहता है खा लेते हैं, पहला कहता है मैं तो नहीं खाऊंगा। इसी बात को लेकर दोनों एक दूसरे से संवाद करने लगे। लेकिन जिसका मन विचलित हुआ पदार्थों को देखकर, उसने कहा, भाई तू खा या ना खा, मैं तो खा रहा हूँ। उसने पदार्थ लिए, खाया और जल पीकर नीचे लौट आए। गुरुदेव तो अंतर्यामी, हम तो कहते हैं कोई देख थोड़ी नहीं, उन्हें क्या पता, वो कोई हमारे पास नहीं, हम पहाड़ी पर, वो वहाँ, क्या पता लगेगा उन्हें, और हमने यहाँ छिपकर खाया है, ये कोई बताने थोड़ी ना जाएंगे उनको कि हमने तुम्हारे इस शिष्य को अमुक वस्तुओं खिला दी हैं। कुछ दिन बीते, फिर उन्होंने अध्यात्मवाद का विचार पढ़ाना शुरू कर दिया। अब ऋषि ने सोचा कि इसके मन में जो आज्ञा पालन का अभिमान है, इसकी परीक्षा भी तो लेनी चाहिए। आज्ञा तो पालन करता है, लेकिन इसके मन में जो अभिमान है सूक्ष्म, उसका निरीक्षण करना भी बहुत आवश्यक है। ये जो मन है ना, बड़ा गंदा है। भले ही शब्दों से कह देगा, मुझे किस बात का अभिमान है, हमारे पास क्या है, कुछ है जो किस बात का अभिमान करेंगे। ये भी अभिमान है कि मुझे अभिमान, ये तो अति सूक्ष्म तत्व है। कभी कभी गहराई से इस पर चिंतन करोगे ना, तो एक बार तो बुद्धि हिल जाएगी। भाई हम तो अपने आप को त्यागी मानकर बैठे हैं, अगर संतों की विचार दृष्टि से देखा जाए तो हमारे अंदर तो न जाने कितने कितने रोग छिपे पड़े हैं। गुरुदेव फिर जंगल में पढ़ा रहे हैं अध्यात्मवाद का विचार, तो अपनी शक्ति से उसी घने जंगल में बड़ी भयंकर आग लगे। और जो जंगल की आग होती है ना, बड़ी खतरनाक होती है, बड़ी खतरनाक है जंगल की आग। तो गुरुदेव ने कहा, मेरा कर्तव्य है कि तुम दोनों की मैं रक्षा करूं। अब जंगल में आग और पार जाने का कोई रास्ता नहीं, बीच में एक नाव, नदी, और नाव में बैठे तो नाव पहले ही इतनी भरी हुई थी जिसमें केवल 2 व्यक्ति ही जबरदस्ती समा सकते थे। तो गुरुदेव ने कहा, आप दोनों चले जाओ, मैं तो वृद्ध हूँ, अगर मैं मर भी जाऊंगा तो किसी को कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं है। अब जो
मन विचलित करने वाला शिष्य था, वो जल्दी से छलांग लगाई और उस नाव में जाकर बैठ गया। लेकिन जो दूसरा अध्यात्मवाद का विचार करता था, उस शिष्य ने कहा, गुरुदेव मेरा आपके प्रति क्या कर्तव्य है, मैं शिष्य हूँ, मेरा धर्म है गुरु से पहले उठना, बाद में सोना और उनसे उठने से पहले जल्दी उठ जाना, जाग जाना, और मैं आपकी इस आज्ञा का पालन कर नहीं सकता, उसके लिए मैं अपनी क्षमा। हम तो कहते हैं गुरु जी की तो आज्ञा थी, पर उस आज्ञा में भी विचार का होना आवश्यक होता है। जो व्यक्ति अध्यात्मवाद का विचार करता है, केवल वही इस बात को समझ सकता है कि मेरे गुरु मेरी परीक्षा ले रहे हैं। दूसरे शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैं आपकी आज्ञा पालन करने में इस समय सक्षम नहीं हूँ। उठाया उनकी गोदी में और गुरुदेव को जल्दी से उस नाव में बिठा दिया, जो नाव पहले ही भरी हुई थी। लेकिन दो व्यक्तियों का स्थान था। कभी कभी आप जाते हो ना घूमने, तो नाविक क्या कहता है, भाई बोझ मत करो, नाव डूब जाएगी। अधिक बोझ पड़ गया नाव के ऊपर तो तुम भी डूबोगे और मुझे भी डुबा दोगे। जो ही उसने अपने आंचल में गुरुदेव को उस नाव में बिठाया, तो हुआ क्या, न आग वहाँ पर, न नाव वहाँ पर, कुछ भी नहीं, केवल एक ऋषि और मात्र 2 के 2 शिष्य वहाँ थे। ये क्या था? गुरुदेव की माया थी, गुरुदेव का खेल था। किसी व्यक्ति से अगर हमें मान सम्मान प्राप्त होता है तो ये मत समझा करो मेरी तपस्या का फल है, मेरे त्याग का फल है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें पूछ रहा है ना, तो तुम्हारी औकात इतनी है, अपने आप को मान लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। हम किसी काम के थे नहीं, किसी काम के थे नहीं, ना कोई जानत नाम, मेरे सतगुरु ने कृपा करी तो पूजन लागे। आज अगर हमें कोई पूछ रहा है ना, तो इस भूल भुलैया में मत बोला करो कि हम सेवा करते हैं, हमारा त्याग है, हमारी भक्ति है, भजन साधना है। तुम्हारा अपना तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन मान बैठे हैं। मानते हैं तभी तो दुखी होते हैं। कल भी एक संत ने कहा कि एक व्यक्ति ने संत से कहा, महाराज इतना समय हो गया मुझे साधना करते करते मुझे कुछ प्राप्ति नहीं हुई। तो संतों ने क्या कहा, जब तक तू ये सोचता रहेगा कि मैं करता रहा हूँ, मुझे प्राप्ति कुछ नहीं हुई, जब तू ये सोच लेगा कि मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता। अपबल तपबल बाहुबल, अपबल तपबल बाहुबल, काहू के बल राम, सुनी सखी निर्बल के बल राम। किसी शास्त्र में लिखा है हारे का सहारा, निर्बल के बल, यही लिखा। हम अपनी साधना के बल पर चलते हैं, हम साधना करेंगे शायद ही। अरे तुम कर्म करते रहो, फल की उलझन में क्यों उलझते हो? फल तो प्रकृति बिना मांगे देती है। और ये भूल भुलैया इतनी भयंकर है, इतनी खतरनाक है कि बड़े बड़े त्यागियों के मन को भी भ्रमित कर देती है। यही भूल भुलैया तो हुई उससे। मैं तो आज्ञाकारी शिष्य हूँ, बैठ गया नाव में जाकर, लेकिन यहाँ पर उसने आज्ञा का उल्लंघन किया या नहीं किया? एक तरफ कहा गया कि आज्ञा समनसु साहिब सेवा, और दूसरी तरफ से कह दिया कि अनुचित उचित विचारता जे पाले पितु बहन, ते भाजन सुख सुयश के, केवल यश के पात्र नहीं, सुयश के पात्र हैं। बसई अमरपति। एक तरफ उचित अनुचित और दूसरी तरफ कह दिया कि जब ना देखिए अपने नैना, बोला करो मेरी सहायता किया करो, मेरा गला जवाब दे चुका है। जब ना देखिए अपने नैना, हाँ, और कहाँ समझे हम कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। यहीं पर हर प्राणी मात्र को अध्यात्मवाद के विचार की नितांत आवश्यकता है। और वो विचार कहाँ से प्राप्त होते हैं हमें? एकमात्र सत्संग के द्वारा। तप के वर्ष 1000 हों, 1000 वर्ष तपस्या करते रहो,
तप के वर्ष हजार हों, साथ संगत घड़ी एक, और फिर भी नहीं बराबरी, ये तुलसी कहे विवेक। तुलसीदास जी ने विवेक सहित कहा। तो अब हम इस बात का अनुभव कैसे करें कि हम आज्ञा का पालन करें या जब न देखिए अपने नैना। तो संत कहते हैं कि जब तुम्हारा अंतःकरण, साधक की पहली सीढ़ी है, अनुचित उचित के विचार को छोड़ दे, धर्म अधर्म को भूल जाए, क्या धर्म क्या अधर्म, क्या सत्य और क्या असत्य, अपने आप हमारी बुद्धि ने निर्णय कर लिया ना कि ये सत्य और ये असत्य। क्या पता कभी कभी असत्य बोलकर भी सत्य का फल प्राप्त होता है, और कभी सत्य बोलने के बाद भी असत्य का दंड भोगना पड़ता है। चलते चलते पूछा एक कसाई ने, इधर से गाय गई है। वो ज्ञानी तो था लेकिन बद्ध ज्ञानी था, विचार नहीं था, ज्ञान था कि झूठ बोलना पाप। हाथ से इशारा कर दिया, हाँ इधर गाय गई है। क्या हुआ परिणाम? कसाई ने गाय को काट दिया और फिर अगले जन्म में क्या बनना पड़ा? हाथ दोनों कटे। तो जिस समय हमारा अंतःकरण पूरा पूरा पवित्र हो जाए, पूरा पूर्ण स्थिति को प्राप्त हो जाओ, उस समय तुम्हें ये अधिकार है कि जब ना देखिए अपने नैना तब ना पतिए। अब इस बात का क्या लक्षण है कि हमारा अंतःकरण शुद्ध है या शुद्ध? हम तो अपने आप को पवित्र मानते हैं ना, हम बड़े सत्कर्मी हैं, हम कभी किसी की चीज़ को छूते नहीं हैं, कभी किसी से गलत नहीं करते। तुमने कहा गलत नहीं करते, ये वो जानता है कि तुमने गलत किया या ठीक किया? क्या तुम्हारे पास कोई गारंटी है, प्रमाण पत्र है कि तुमने किसी से गलत नहीं किया? क्या पता तुम्हारे द्वारा गलत हो रहा और तुम्हें पता भी ना चले। तो हमें इसका ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? जिस समय किसी व्यक्ति ने हमारा बुरी तरह से अपमान कर दिया, कटु वचनों से तिरस्कृत कर दिया, और उसके बावजूद भी उसके प्रति हमारे मन में सुई की नोक जितनी भी ग्लानि पैदा ना हो, दूषित वासना या दूषित संकल्प खड़ा ना हो, उस समय आप इस बात को स्वीकार कर सकते हो कि मेरा अंतःकरण जो है वो शुद्ध है। बाकी अपनी बुद्धि से अपने आप को महात्मा मान कर बैठ जाओ, मैं त्यागी हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं किसी वस्तु को नहीं छूता, मैं गुरु की आज्ञा का पालन। क्या पता आज्ञा का पालन है, दूसरी तरफ से अहंकार भी तो छू रहा है। आज्ञा पालन के साथ साथ जो अहंकार चलता है ना, वो हमारे शुभ कर्मों को समाप्त कर देता है। जब हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाए, उस समय तुम्हें यह अधिकार है, जब ना देखी अपने नैना तब ना पतिए गुर के। तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, उसने उस समय आज्ञा का भी उल्लंघन किया। पास कौन हुआ? यहाँ पर कौन पास हुआ? विचारवान, जिसने अध्यात्मवाद का विचार किया कि मेरा गुरु के प्रति धर्म क्या है। गुरु ने तो कह दिया मेरे जैसे वृद्ध मर भी जाएंगे तो कोई कमी होने वाली नहीं है। लेकिन जो विचारवान था, विवेकी शिष्य था, उसने कहा महाराज आप जैसे संत, समाज की सेवा करने वाले, जन जन का कल्याण करने वाले, आपके साथ ऐसा क्यों हो? गुरुदेव ने दोनों को कहा कि बेटा तू मेरा वास्तविक शिष्य कहलाने का अधिकारी है। और जो दूसरा था उसे कहा तू जा, खा पका और मौज कर, खाओ पियो मौज करो, आश्रम में कमी नहीं आएगी तुम्हारे लिए, लेकिन बस यहीं तक सीमित रह जाओगे, खाया पिया पकाया और सोया, लोगों से मान सम्मान प्राप्त कर लिया, बस हो गए संतुष्ट। 4 व्यक्ति हमारे हाथ पैर पूज रहे हैं, हमें पदार्थ खिला रहे। अरे क्या पता कि तुम्हारी मनोवृत्ति कहाँ जा रही है। कीमत इतनी अधिक साधना की नहीं, कीमत उस त्याग की नहीं, अब तो कीमत तो तुम्हारी है कि तुम्हारे विचार क्या हैं, तुम्हारे मन में किसके प्रति कितनी दूषित वासनाएं पनप रही हैं। एक तरफ से 4 घंटे समाधि लगा ली, दूसरी तरफ से किसी को देखकर मन में ईर्ष्या द्वेष। ईर्ष्या द्वेष ही तो हमें दुखी देती है। कौन दुख देता है हमें? कोई दुखी नहीं दे सकता किसी को। हमारा राग द्वेष ईर्ष्या बकीली, मैं मेरी और तू तेरे, इसी कारण हम दुखी रहते हैं। फिर क्या कहते हैं? उसने मुझे बहुत दुख दिया है, उसने मुझे सुख दिया, काहू न को सुख दुख कर दाता, भोग सब संसार का ये चक्र
कर्म चक्र जिसे कहते हैं अनादिकाल से चलता आ रहा है। बस हमने इसी विचार के द्वारा अपने मन को समझाना है, और मन इंसानियत से समझता भी नहीं है। हम सोचें कि हमने कह दिया, आपने सुन लिया, बस हम पार हो गए, क्योंकि मन बार 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 दुखी करता है। कभी कभी परिस्थिति ऐसे कि इंसान की वाणी तो मौन हो जाती है, लेकिन मन मौन नहीं होता। मन उगलता है, दिन रात बड़बड़ करता रहेगा, बोलता रहेगा, और जब तक एक के चार उत्तर नहीं देगा तब तक मन को शांति नहीं मिलती। कारण अभी हमारा मन जीवित है। मन ही तो नहीं मरता। थोड़ी सी साधना की, थोड़ी देर जीवन इंद्रिय पर नियंत्रण हो गया, क्या कहते हो? मैं जाना मन मर गया, मैं जाना मन मर गया, मन नहीं मुआ जाए, और वर्षा होए बसंत की ते ज्यों दादुर बरडाए। महापुरुष हमें एकमात्र इशारे से समझाते हैं, हम समझें या न समझें ये हमारी अपनी बुद्धि पर निर्भर है। ढोली का काम होता है ढोल बजाना, कोई सुने और या कोई ना सुने। तो बस वो शिष्य आश्रम रहता, खाना पीना ऐश मौज बहार करता रहता, उसके बाद तू जाने और तेरा काम जाने।